में 8 प्रकृति हमने बताया था। उन 8 प्रकृतियों में जो पहली प्रकृति है, जो कि सबका मूल कारण है, अन्य जो 7 है जिनको प्रकृति कहा जाता है, उनको प्रकृति क्यों कहा जाता है उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जो मूल प्रकृति है उसकी चर्चा हमने कर ली है, उसको अव्यक्त क्यों कहा जाता है, इन सब की व्याख्या जो है कल कर दी गई है। आज की कक्षा में बुद्धि आदि जो अन्य प्राकृतिक तत्व है, जो प्रकृति से बने हैं और प्रकृति कहलाते भी हैं, 8 प्रकृतियों में गिने जाते हैं, उनकी व्याख्या की जाएगी। तो आगे कहते हैं का बुद्धि रत्रोच्यते, यानी कि बुद्धि क्या है अथवा कौन सी बुद्धि है, बुद्धि तत्व क्या होती है। बुद्धि तत्व जो है उसका एक नाम महत तत्व भी है। ठीक है, उत्तर देते हैं, कहते अध्यावसायो बुद्धि। अध्यावसाय क्या है, कहते हैं जो दृढ़ निश्चय हमको होता है। कैसा दृढ़ निश्चय, तो कहते हैं सोयम अध्यावसायो गवादिषु द्रव्येषु यस्मात् प्रतिपत्ति ही। कह रहे जो गव है यानी कि गौ, जो द्रव्य है वो गौ ही है। ठीक है, ये जो निश्चय है, ये जो हम निश्चय करते हैं वो किसके द्वारा होती है, वो बुद्धि तत्व के द्वारा होती है। आगे और भी उदाहरण दिया है, गौरेवायम नास्वः, वो गौ ही है, अश्व नहीं है। फिर आगे कहते स्थाणुरेवायम न पुरुषः, स्थाणु का क्या अर्थ हुआ, पत्थर, वो स्थाणु है यानी कि पत्थर है, पुरुष नहीं है। इत्येषा बुद्धि, ये जो निश्चयात्मक बुद्धि है यही क्या कहलाती है, बुद्धि तत्व कहलाती है अथवा महत तत्व कहलाती है। अथवा जो ये अध्यावसाय उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा होता है, बुद्धि तत्व के द्वारा होता है। जैसे हमारे शरीर में जो सुख दुख उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा होता है, सत्व रजस और तमस के द्वारा। वैसे ही ये जो निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न होती है वो बुद्धि तत्व के द्वारा अथवा महत तत्व के द्वारा होती है। आगे कहते हैं अस्यास्तु बुद्धेरष्टो रूपाणि भवन्ति, बुद्धि के कितने रूप हैं, कह रहे 8 रूप हैं। धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यमिति। प्रथम तो सात्विक इन्होंने बताए, कौन कौन से, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। आगे कहते हैं तत्र धर्मो नाम अधर्म विपर्यय। यहाँ जो ये नामा आया है धर्मो नामा, ये अ हो गया है तो ये अधर्म माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ धर्म लिखा है तो धर्म यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ अधर्म पढ़ना है। तो कह रहे हैं तत्र धर्मो नाम अधर्म विपर्यय, कह रहे जो धर्म है वो अधर्म का विपरीत है, विपर्यय है। श्रुति स्मृति विहितः शिष्टाचार विरुद्धः शुभ लक्षण, जो श्रुति स्मृति से क्या कहते हैं मेल खाती है, यानी कि जिसका प्रतिपादन श्रुति स्मृति में किया गया है। शिष्टाचारा विरुद्ध, जो शिष्टाचार से अविरुद्ध है, हमने यहाँ अविरुद्ध कहा है। अविरुद्ध का अर्थ होता है कि शिष्टाचार से उसका विरोध नहीं है, यानी कि जो जिसमें शिष्टाचार माना गया है। शुभ लक्षण, धर्म कैसा है, शुभ लक्षण से युक्त है, शिष्टाचार के अविरुद्ध है और श्रुति स्मृति विहित है। फिर जो अगली सात्विक वृत्ति है बुद्धि की उसकी व्याख्या करते हैं, ज्ञानम नामा ज्ञान विपर्ययस तत्व भाव भूतानाम संबोधः। यहाँ भी जो नामा लिखे हैं ना, यहाँ भी ये अज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान क्या है, अज्ञान के विपरीत है। ज्ञान क्या हो गया, अज्ञान के विपरीत। आगे कहते हैं तत्व भाव भूतानाम संबोधः, तत्वों का यथार्थ बोध जो होता है वो क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। आगे वैराग्य है, वैराग्यम नामा
अवैराग्य विपर्ययः, जो अवैराग्य से विपर्य यानी कि विपरीत है। शब्द आदि विषये स्व प्रसक्ति ही, क्या कह रहे हैं, जो शब्द आदि विषयों से विपरीत यानी कि इंद्रिय विषयों में अनासक्ति, जो विषयों में अनासक्ति है वो क्या है, वैराग्य है। फिर अगला है ऐश्वर्यम। ऐश्वर्यम कह रहे हैं ऐश्वर्यम नाम अनैश्वर्यम विपर्ययो अणिमा आदि अष्टगुणया। कह रहे हैं ऐश्वर्य जो है वो अनैश्वर्य का ठीक विपरीत है और अणिमा आदि अष्टगुणों से क्या है, युक्त है। जिसको अणिमा आदि अष्टगुण प्राप्त हो चुके हैं वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, ऐश्वर्यवान कहलाएगा। एतानि सात्विकानि चत्वारि, यही क्या है, चार सात्विक बुद्धि की वृत्तियां हैं। हमने 8 वृत्तियों की बात की थी, 4 की व्याख्या कर दी गई है। अगले जो 4 हैं वो ठीक इनके विपरीत है। जैसे ये उनके विपरीत थे वैसे ही ये भी उनके विपरीत है। कह रहे हैं अधर्मो ज्ञान वैराग्य अनैश्वर्य मिति। क्या है, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये क्या है, जो तामसिक, ये तो सात्विक हो गए, ये क्या है, तामसिक है, तामसिक बुद्धि की वृत्ति है। तो अधर्म की व्याख्या करेंगे, अधर्मो नाम धर्म विपर्ययः, श्रुति स्मृति विरुद्धः, शिष्टाचार विरुद्धो शुभ लक्षण। ये अशुभ लक्षण पढ़ेंगे हम। तो अशुभ लक्षण करें अधर्म क्या है, तो करें धर्म का विपरीत है, जो श्रुति स्मृति के प्रमाणों के विरुद्ध हो। श्रुति अर्थात वेद, स्मृति अर्थात मनु आदि ऋषियों द्वारा रचित स्मृति शास्त्र अथवा धर्म शास्त्र। तो कह रहे जो उनके विपरीत है, जो शिष्टाचार के विरुद्ध है, जो अशुभ लक्षणों वाला है, वो क्या है, अधर्म है। जैसे आजकल श्री कृष्ण के विषय में बहुत सारे लोग जो हैं वो श्रुति स्मृति विरुद्ध उनका चरित्र आरोपित करते हैं। वो किस में आ जाएगा, तो अधर्म में आ जाएगा। वो लोग क्या कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि शिष्टाचार के विरुद्ध वो श्री कृष्ण से आचरण करवा रहे हैं। जबकि श्री कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं कि मैं वेद से एक भी विरुद्ध आचरण नहीं करता, वेद के विपरीत आचरण नहीं करता। गीता में लिखते हैं यददाचरति श्रेष्ठ देवेत्तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्या कहते हैं कि मैं जो आचरण करता हूं, जो मैं वेद के अविरुद्ध आचरण करता हूं, वो मैं किस लिए करता हूं, तो कहते हैं स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वो मैं इसलिए करता हूं ताकि, क्योंकि आगे जो आने वाले समय में लोग होंगे वो उस आचरण को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं शुद्ध आचरण करता हूं और कर्म करता हूं, ताकि लोग भी यदि मेरा अनुसरण करें तो वो भी कर्मों से विमुख ना हो और शुद्ध ही आचरण करें। तो जो इसके विपरीत प्रचारित करेंगे वो क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। फिर है अज्ञानम नाम। अज्ञानम क्या है, कह रहे हैं ज्ञान विपर्ययस तत्व भाव भूता नाम अवबोध। कह रहे जो ज्ञान के विपर्यय है, तत्व भाव भूता नाम अवबोध, तत्वों का जो अवबोध है, यानी कि तत्वों को न जो जानना है, जो तत्वों को नहीं जानता वो क्या है, अज्ञान से आवृत है। जो सांख्य द्वारा बताए गए 25 तत्वों का ज्ञान नहीं रखता वो क्या है, अज्ञान से आवृत है। अगला है अवैराग्यम नाम। वैराग्य विपर्ययः शब्दादि विषयेष्वभिसंगः। अवैराग्य वह है जो वैराग्य से विपरीत शब्दादि विषयों में ही रम जाना, इंद्रिय विषयों में ही रम जाना क्या है, अवैराग्य है। अगला है अनैश्वर्यम। अनैश्वर्य क्या है, ऐश्वर्य के ठीक विपरीत है। अणिमादि रहितत्वम, जो
अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से रहित है, जो कि आज पूरी पृथ्वी पर सब कोई है। आज कोई भी पूरी पृथ्वी पर नहीं है जो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों का मालिक हो, उसके पास अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों का ऐश्वर्य हो। तो आज सारी पृथ्वी ही अनैश्वर्य है, उसके पास अणिमा आदि सिद्धियां नहीं है। एतानी तामसानी चत्वारी, ये क्या हो गए? ये तामस चार है। शुरुआत में हमने सात्विक चार बताए, ये तामस चार, कुल मिलाकर कितने हो गए? 8 बुद्धि की वृत्तियां हो गई। आगे कहते हैं तत्र धर्मेण निमित्तेनो ऊर्ध्वगमनम। कह रहे हैं कि धर्म के निमित्त से क्या होता है। जब आप देते हैं निमित्तेनो ऊर्ध्वगमनम, धर्म के ज्ञान से हम ऊर्ध्वगमन करते हैं। ज्ञानेन निमित्तेन मोक्षः, ज्ञान के निमित्त से हमको क्या होता है? मोक्ष होता है। वैराग्येण निमित्तेन प्रकृति लयः, वैराग्य से क्या होता है? प्रकृति लय होता है। अच्छा, प्रकृति लय का क्या अर्थ है? प्रकृति लय का ये अर्थ है कि हम प्रकृति से अलग हो जाते हैं, प्रकृति के विषयों से हट जाते हैं, उन विषयों में हम रमते नहीं हैं। ऐश्वर्ये निमित्तेन अप्रतिहत गतिर भवति, जो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां हमको प्राप्त होती है, कह रहे हैं उनसे क्या होता है? तो कहते हैं उनके निमित्त से हम अप्रतिहत गति को प्राप्त करते हैं। भवति, अप्रतिहत गति क्या है? यानी कि जिस भी चीज को हम जानना चाहते हैं उस चीज को हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। वह ब्रह्मांड में कोई भी चीज भी हो सकती है, चाहे वह ईश्वर हो या कोई भी चीज हो, किसी भी पदार्थ का हमको ज्ञान प्राप्त करना है, यदि हमारे पास अष्ट सिद्धियां हैं तो हम उस चीज का ज्ञान तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। यही है अप्रतिहत गति, यानी कि न रुकने वाली गति। तो अब जैसे ऊर्ध्वगमन हो गया और मोक्ष हो गया, कुछ लोग, संभव है किसी को शंका हो सकती है कि मोक्ष का मतलब तो ये होता होगा कि मोक्ष हुआ तुरंत शरीर छूट गया। नहीं, तुरंत शरीर नहीं छूटता। जिस संचित कर्मों के कारण हमको वो शरीर मिला है, वो संचित कर्म जब तक समाप्त नहीं होंगे, जब तक उन संचित कर्मों का फल हम भोग नहीं लेंगे, तब तक वो जीवन मुक्त शरीर नहीं छूटता है। तब तक वो आत्मा क्या कहलाती है? जीवन मुक्त कहलाती है। इसीलिए कह रहे हैं ज्ञान के निमित्त से मोक्ष तो हो जाता है, लेकिन शरीर नहीं छूटता। शरीर किससे छूटता है? तो कह रहे हैं धर्म से छूटता है। इसीलिए कहा गया है धर्मेण निमित्तेनो ऊर्ध्वगमनम। ऊर्ध्वगमन यानी कि ऊपर की ओर गमन। उपनिषद में जो पंचाग्नि विद्या प्रकरण है, उसमें ऊर्ध्वगमन का जो वर्णन आता है, यानी कि जो आत्मा होती है पहले चंद्रमा पर जाती है, फिर सूर्य पर जाती है, ये अलंकारिक वर्णन है। लेकिन ये जो जाना है, ये ऊपर की ओर जाना कहा गया है, तो उसी को ऊर्ध्वगमन कहा जाता है। शरीर से जो आत्मा निकलती है वो भी ऊपर की तरफ ही निकलती है, हृदय हृदय में स्थित है। ये हमने पिछली बार जब कक्षा किया था तो इस विषय में भी बताया था कि आत्मा कहाँ रहती है? दोनों फेफड़ों के बीच जो खाली स्थान है नीचे, वहां हृदय में रहती है। जब मृत्यु को प्राप्त होता है शरीर, तब आत्मा यहाँ से ऊपर को जाती है, ऊपर को जाते हुए मस्तिष्क से वो निकलती है, ऊपर को जाते हुए निकलती है, इसीलिए इसको ऊर्ध्वगमन कहते हैं। कई सारी जो है नाड़ियां बनी होती है, ठीक है, तो उसमें से जो एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, उससे जो व्यक्ति निकलता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। ये क्या हो गया? एवं मेषा अष्टरूपा बुद्धि व्याख्याता। बुद्धि की क्या करेंगे? अष्टरूपेण बुद्धि की व्याख्या समाप्त हो गई। फिर कह रहे हैं बुद्धि बुद्धे रमी पर्याय शब्दा भवन्ति। बुद्धि के भी कई सारे पर्याय शब्द हैं। पर्याय शब्द कौन से हैं वो आगे कहते हैं श्लोक में। कहते हैं मनोमतिर्महान ब्रह्माख्याति प्रज्ञा सुतिर्धृति प्रज्ञानम संतति स्मृतिर्धीर बुद्धि परिकथ्यते। कौन कौन से नाम है? मन, मति, ख्याति, प्रज्ञा, स्मृति, धी, धृति, ब्रह्मा। ठीक है, तो ये सब क्या नाम, ये सब क्या हो गए? ये सब जो है बुद्धि के पर्यायवाची शब्द हो गए। अच्छा, मन किस लिए कहते हैं?
तो कह रहे हैं जो इच्छा शक्ति संकल्प विकल्प करने वाला होता है, इसलिए बुद्धि को मन भी कहते हैं। मति क्या हो गई? मति का अर्थ होता है समझने की शक्ति। बुद्धि से ही हमको क्या मिलता है? समझने की शक्ति मिलती है। महत्त्व किस लिए, महान किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो प्रकृति से सर्वप्रथम तत्व बनता है वो यही होता है, इसलिए इसको महत्त्व कहते हैं। इसको ब्रह्मा भी कहा गया है। ब्रह्मा कहा गया है, वो महत्त्व का ही पर्याय शब्द है, उसकी अलग व्याख्या हो जाएगी। ख्याति क्यों कहा गया है? प्रसिद्धि या स्पष्ट रूप में बोध होना, इसके लिए इसको ख्याति कहा गया है। प्रज्ञा हो गया विवेक युक्त ज्ञान, बुद्धि के द्वारा ही हम विवेकता प्राप्त करते हैं, इसलिए हो गया विवेक युक्त ज्ञान। श्रुति जो सुना गया, श्रवण से प्राप्त हुआ। महत्त्व जो है वो क्या कहते हैं, सुन के ही परंपरा से आया है, अथवा वेदों से श्रुति परंपरा से उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हो गया श्रवण से प्राप्त। धृति धारण करने की शक्ति। प्रज्ञानम गहन या विशिष्ट ज्ञान। संतति सतत प्रवाहमान ज्ञान। स्मृति स्मरण शक्ति। धीः निर्णय करने की शक्ति, जो कि अध्यावसाय भी कहलाती है, उसकी व्याख्या ऊपर कर दी गई है। और बुद्धि जो कि बुद्धि तत्व है ही। तो ये सब क्या हो गए? बुद्धि के विभिन्न पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला है प्रकृति में तीसरा, अष्ट प्रकृति में तीसरा है अहंकार। अहंकार किसको कहते हैं? तो कहते हैं अत्राह को अहंकार इत्युच्यते। यहाँ पे जो अष्ट प्रकृतियों में अहंकार कहा गया है वो क्या है? तो कहते हैं अभिमानो अहंकार, जो हमको अभिमान होता है वही अहंकार तत्व है। जिसके द्वारा हम अभिमान करते हैं, जिस तत्व के द्वारा, वो क्या कहलाता है? अहंकार कहलाता है, अहंकार तत्व कहलाता है। आगे भगवान पंचशिखाचार्य का श्लोक देकर अहंकार का जो है व्याख्या करते हैं। कहते हैं अहम शब्दे अहम स्पर्शे अहम रूपे अहम रसे अहम गंधे अहम स्वामी धनवान अहम ईश्वर। कहते हैं मैं, जो इसमें अहम आया है, ये जो शब्द कोई कहता है, मैं जो है, मेरी जो सत्ता है, मैं स्पर्श में, मैं दृश्य में, मैं स्वाद में, मैं गंध में, मैं स्वामी हूं, मैं धनवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ये जो है ये क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। मैं शब्द कहीं भी आता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वो अहंकार तत्व के द्वारा ही उत्पन्न होता है। अगले श्लोक में भी इसी मैं की व्याख्या है। कहते हैं अहम भोगी अहम धर्मे भी सिक्तो वसो मया हतः अहम हनिष्ये बलिभिः परिरित्ये वमादिकः। मैं भोगी हूं, मैं धर्म में प्रतिष्ठित हूं। मया हतः असो मया हतः, वह मेरे द्वारा मारा गया। अहम हनिष्ये मैं मारूंगा। बलिभिः परैः बलवान शत्रुओं द्वारा भी। इत्येवम् आदिकः, ऐसे ही अन्य प्रकार का अहंकार होता है जिसमें भी मैं आता है। ये थोड़ी सी व्याख्या दी है 2 श्लोकों में, कुछ उदाहरण बताए हैं। मैं हम लोग जो है जीवन में बहुत बार प्रयोग करते हैं बहुत चीजों के लिए। तो वो जो मैं आता है वो कहाँ से आता है? अहंकार तत्व से आता है। अगली पंक्ति लिखते हैं यो अभिमान प्रत्ययो सो अहंकारः। यह जो अभिमान का प्रत्यय ज्ञान है वही क्या कहलाता है? अहंकार है। अहंकार मैं की भावना है, चाहे वह इंद्रिय विषय में हो, सत्ता में हो, धन या धर्म में हो, या किसी को जीतने मारने में हो। जहां भी मैं की दृढ़ धारणा है वह अहंकार कहलाएगी। आगे अहंकार के कुछ पर्यायवाची शब्द जो है देते हैं। कहते हैं अहंकारस्यामि पर्याय शब्दाः। अहंकारो वैकारिक तैजसो भूतादि सानुमानो निरनुमानश्चेति। अहंकार के पर्याय शब्द हैं सात्विक, राजस, तामस तथा अनुमान युक्त या अनुमान रहित। इसका क्या अर्थ होगा? तो अहंकार के भी विभिन्न रूप होते हैं।
अलग अलग अहंकार के रूपों से अलग अलग पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो कहते हैं इन्हीं से मन, इंद्रियां और पंचभूत उत्पन्न होते हैं। जैसे वैकारिक यानी कि सात्विक अहंकार, जिससे मन, इंद्रियां आदि उत्पन्न होते हैं। जो राजस अहंकार होता है उससे कर्म इंद्रियां निकलती हैं। और जो भूतादि अहंकार होता है उससे क्या होती है, तन्मात्राएं निकलती हैं, और तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो तीन अलग प्रकार के जो अहंकार होते हैं, उन तीन अलग प्रकार के अहंकार से तीन अलग प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। सात्विक से मन और जो है इंद्रियां उत्पन्न होती है, ज्ञानेन्द्रियां। और जो राजस अहंकार होती है उससे कर्मेंद्रियां उत्पत्ति होती है। भूत आदि जो तामस अहंकार होता है उससे तन मात्राएं और पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। आगे दो नाम और हैं, सा अनुमान और निरनुमान। सा अनुमान का क्या अर्थ होगा, अनुमान युक्त अहंकार। ठीक है, जो विवेक सहित हो। यदि हम कोई भी मैं की भावना कह रहे हैं, वो विवेक युक्त भावना है, तो वो क्या कहलाएगा, स अनुमान कहलाएगा। और निर अनुमान क्या है, जो विवेक रहित अहंकार होता है। ऐसे ही हमने कह दिया, अहंकार में ऐसे ही हमने कुछ भी कह दिया, वो क्या कहलाएगा, वो विवेक रहित अहंकार में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।